दूर गांव में हरियाली खेतों से घिरा हुआ एक ज्ञानी आदमी रहता था। उसकी शांति और ज्ञान को देखकर लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन एक बेचैन जवान लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में बेसब्री थी। उसने ज्ञानी आदमी से विनम्रता से कहा, मैं अपने सब्र के अभाव से परेशान हूं। मैं अपनी बेचैनी में शांति कैसे पा सकता हूं? ज्ञानी आदमी ने सिर हिलाया और उसे पास के बगीचे में ले गए। वहां एक ऊंचे आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए जो कच्चे आमों से भरा था। जवान लड़के की नजर उन ब्रांचेस पर टिक गई जो मीठे आमों के लिए तरस रही थी। इस पेड़ को देखो, ज्ञानी आदमी ने धीरे से कहा। यह स्वादिष्ट फल देने का वादा करता है, लेकिन यह समझता है कि सब्र कितना जरूरी है। जवान लड़के के चेहरे पर उलझन का एक झलक आई, लेकिन उसने ध्यान से सुना। पास आओ, ज्ञानी आदमी ने कहा और उसे एक कच्चा आम दिया जो जमीन पर गिरा था। उसने वह आम उसके हाथ में रखा और कहा, इसे चख लो। जवान लड़के ने आम का एक टुकड़ा काटा और तुरंत ही उसका खट्टा स्वाद महसूस किया, जिससे उसकी भवें सिकुड़ गईं। देखो, ज्ञानी आदमी ने कहा, पेड़ सब्र से इंतजार करता है ताकि आम पके, क्योंकि यह जानता है कि असली मिठास समय के साथ आती है। अगर यह जल्दबाजी करेगा तो स्वाद कड़वा और असंतोषजनक होगा। जवान लड़के की बेसब्री धीरे धीरे समझ में बदलने लगी। उसने समझा कि इंतजार सिर्फ समय काटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो गहराई और समृद्धता को बढ़ाती है, जो आखिर काम मिलेगा। बगीचे से निकलते समय उसके अंदर एक नई शांति बस गई। अब उसके पास एक नया नजरिया था। समझ गया था कि जिंदगी के सबसे मीठे इनाम इंतजार के लायक होते हैं। अपने अनुभवों के बगीचे में उसने सब्र को पोषने का विचार किया, हर पल को पकने और प्राकृतिक रूप से अनफोल्ड होने दिया, जैसे पेड़ अपने फल को पकने के लिए इंतजार करता है। हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र अपनाना चाहिए। सब्र सिर्फ समय का गुजर जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अनुभवों को गहराई और मिठास देती है। सब्र हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि लाता है और हमें मंजिल से ज्यादा यात्रा की कदर करना सिखाता है। सिर्फ आखिरी नतीजे पर नजर रखने की बजाय हर कदम का आनंद लेना सीखना चाहिए। उन सबक और अनुभवों को अपनाना चाहिए जो हमें बदलते हैं।